चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुपात तथा समानुपात का मॉडल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी तक थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो मॉडल और एक्सरसाइज दोनों स्टार्ट किया जाए। 16 में है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात तथा समानुपात। ठीक है, जब थ्योरी देख चुके हैं तो एक्सरसाइज आज देखिए कैसे बनता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे रिपीट करना चाहेंगे कि किताब का परिभाषा क्या है। ठीक है, सुन लीजिएगा। पहला टॉपिक आता अनुपात, सुनना है सिर्फ। दो या दो से अधिक सजातीय राशियों का मिलान या तुलना अनुपात कहलाता है। इससे यह पता चलता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। जब एक राशि को दूसरी सजातीय राशियों से भाग दिया जाता है तो दी गई राशियों का अनुपात का पता चलता है। उदाहरण के लिए आपको पता ही है कि रुपया की तुलना रुपया से, घंटा की तुलना घंटा से, मीटर की तुलना मीटर से। ठीक है, इस तरीक़ा से किया जाता है तुलना। जैसे मान लिया है कि एगो रेलगाड़ी की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एगो रेलगाड़ी यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, चाल है, और दूसरका का दे दिया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहला रेलगाड़ी है और दूसरका रेलगाड़ी है, तो दोनों का चाले ना है, दोनों का यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरीके से तो इसके बीच रेशियो लग सकता है। ठीक है, यही बात ही समझा रहा है। कहता है कि यदि अनुपात 60 अनुपात मान लीजिए 75 है तो इसका छोटा रूप में अनुपात लिखा जाता है। तो 15 चौका 60 और 15 पचे 75। देखिए ये छोटा रूप कह दिया। अनुपात के बारे में कुछ विशेष नोट है, से सुनिए। ठीक है, अनुपात एक शुद्ध संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक नहीं होता है क्यों? मात्रकवा चल बसता है ना, एक दिन बताए थे, वीडियो देखे होंगे शुरू से तब पता होगा। इसलिए शुद्ध मान, इसका कोई मात्रक नहीं होता। दो विषम राशियों के बीच कोई अनुपात नहीं होता है। यदि कोई आपसे कह देगा कि 5 रुपया अनुपात 5 सेंटीमीटर, इस तरीक़ा से कहता है तो इसके बीच में कोई रेशियो नहीं होगा। यही कोई कह देता है 5 रुपया और 5 पैसा, इसके बीच रेशियो, तो देखा जाए तो होता नहीं है। लेकिन देखिए इसको यूनिट को बदलना संभव है, इसीलिए इसके बीच अनुपात लगेगा। इस सब को या तो रुपया बदल लीजिए ना तो पैसा में बदल लीजिए। बताइए 5 रुपया में 500 पैसा हो जाएगा कि नहीं? तो इहो पैसा आई तो पैसा है। जब दोनों एक के जैसा यूनिट में बदल जाएगा तो कट जाएगा। इस तरीक़ा से 100 अनुपात 1 हो जाएगा। तो ये संभव है नहीं है बदलना किसी भी कंडीशन से। तो वही कहता है कि दो विषम राशियों के बीच कोई अनुपात नहीं होता। इस तरीक़ा के विषम राशि रहेगा उसके बीच अनुपात नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 3, अनुपात में प्रयुक्त दोनों राशियों को पद कहा जाता है। पहली राशि को पूर्व पद और दूसरी राशि को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे ए में अनुपात में पहले वाला को पूर्व पद कह दिया गया, दूसरा वाला पद को उत्तर पद कह दिया, अगर दो गो रहे तो। ठीक है, चलिए अब चौथा बात करेंगे पॉइंट। यदि अनुपात के पूर्व पद और उत्तर पद असभाज्य हो तो ऐसे अनुपात को सरल अनुपात कहा जाता है। जैसे 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 5, ये सब क्या है? सरल अनुपात है। इसका और आप काट नहीं सकते, इसमें दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है। और यह असभाज्य है। अच्छा, 2 असभाज्य है तो इसको सरल अनुपात कहा गया। असभाज्य संख्या आपको पता ही होगा कि जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का मौसा 1 हो जाए तो उसको असभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसके बीच में एक दूसरे के बीच में कभी कॉमन मिलवे न करेगा फैक्टर, है ना, और इसका मौसा भी 1 होता है, तो ये क्या कहलाएंगे? सरल अनुपात, सीधा अनुपात। ठीक है, कहरा गया। अगला है 5वां पॉइंट, किसी अनुपात के पूर्व पद और उत्तर पद को समान राशि से गुना या भाग देने पर अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यह अनुपात है ना 4 अनुपात 5, तो ये में आप 2 से दोनों तरफ गुना करा दीजिए तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह 4 अनुपात 5 है ना, या दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तो ये कटिए जाएगा, 4 अनुपात 5 के 5 है ना, फिर एक से ही कटिए जाएगा, यह ना रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, 4 अनुपात 5 बोलो तो क्या समझते हैं? इसको 4/5 समझते हैं कि नहीं? जब आप भिन्न में समझते हैं तो भिन्न के
जब ऊपर नीचे अंश हर में लिखाता है तो आप नहीं पढ़े कि अंश में 2 से गुना कर दीजिए और हर में 2 से गुना कर दीजिए, तो मान में कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ता है। या 4 में 2 से भाग दे दीजिए, बट्टा वाला में भी 2 से भाग दे दीजिए। देखिए इस तरीके से ऊपर नीचे दोनों ये मान बदल जाएगा, 4/5 के 5 ना रहेगा, देखे में अलग हो सकता है। कथी हो जाएगा तो 4 दूना 8 और बटा 10 हो सकता, लेकिन फिर तो कट के छोटा रुपया ना होगा इस तरीका से। तो यही कहता है अनुपात के दोनों तरफ गुना या भाग कर सकते हैं लेकिन जोड़ घटा नहीं सकते, फर्क पड़ जाएगा। तो अगला पॉइंट वही किया है कि अनुपात के किसी भी मान में संख्या में सेम संख्या को भी नहीं जोड़ सकते और घटा भी नहीं सकते। ये बात अगला पॉइंट का है, ख़त्म है कहानी। चलिए समानुपात, ये अनुपात खत्म हो गया। समानुपात का बात सुनिए, यदि 2 सजातीय राशियों का अनुपात 2 अन्य भिन्न सजातीय राशियों के अनुपात के बराबर हो तो यह संबंध समानुपात कहलाता है। कोई भी 2 गो x अनुपात y समानुपात m अनुपात n मान लीजिए, तो 2 गो भिन्न अनुपात है ना, उसके बीच जब दोनों का मान बराबर हो जाता है तो समानुपात कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है 4 गो समानुपातिक राशि है x y m n। ठीक है, ये चारों समानुपातिक राशि है। इसका नोट पढ़िए और कहता है कि इसको अनुपात कहते हैं, सब लोग जानते हैं ये वाला 2 डॉट को, और इसको समानुपात कहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ये बात में। अगला पॉइंट कहता है कि अनुपात में पहले और चौथे पद को सीमांत पद और दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद कहा जाता है। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, तो पहला ये चौथा इसको कह दिया गया सीमांत पद। कथी कह दिया गया? सीमांत पद। ई दोनों को कह दिया गया मध्य पद। तो कहता है ना सीमांत पद के गुना करेंगे ना बराबर हो जाता है मध्य पद का गुणनफल। आप पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि ई केस हम पहले ही बता चुके हैं कि इनर के गुना इनर से, दूर के गुना दूर से क्यों बराबर होता है, बहुत अच्छा से बताए हुए हैं। कि आज हम ज़्यादा इस पर चर्चा करने वाले हैं ना, डायरेक्ट बताते हैं कि ये होता है। आपको सब वीडियो में पहले बता चुके हैं बहुत अच्छा से कि क्यों होता है नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट वही कहा है कि दोनों का सीमांत पद और मध्य पद के गुणनफल बराबर होते हैं, तो वो बात हो गया। अब मध्य समानुपाती अगला कहता है जब 3 सजातीय राशियों इस प्रकार समानुपाती हो कि पहली और दूसरी का अनुपात दूसरी और तीसरी के अनुपात के बराबर हो तो दूसरी राशि को पहली और तीसरी का मध्य समानुपाती राशि कहा जाता है। देखिए 4, 6, 9 3 गो कोई राशि है, तो कहता है ना कि पहला दूसरा का जो अनुपात होगा ना वो दूसरा और तीसरा के अनुपात के जो है ना बराबर हो जाए तो उसको मध्य समानुपाती कहा जाता है। तो ये 4 और 9 के मध्य समानुपाती कौन है? 6 है। ये 4 और 9 के मध्य समानुपाती कौन है? कौन कह रहा है? तो समझ गए होंगे मध्य समानुपाती। जब 3 सजातीय राशियाँ इस प्रकार संबंधित हो कि पहली और दूसरी का अनुपात, पहले का दूसरे का अनुपात, ठीक है, पहली और दूसरी का अनुपात दूसरी और तीसरी का अनुपात के बराबर हो, ये एक अनुपात के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो उसे मध्य समानुपाती कहता है। ठीक है, तो फार्मूला बना दिया है मध्य समानुपाती बराबर, ये कैसे लाइएगा? तो ये दोनों के गुना कीजिए रूट अंडर। तो हम ऐसे बोले, हम तो कहते हैं कि पहले आप इस तरीका में सजा लीजिए और आउटर इनर। अभी ये नहीं पता रहेगा तो एक्स रहेगा ना, ये कैसे निकालिएगा? तो x गुने x बराबर 4 गुने 9, तो x स्क्वायर बराबर 4 गुने 9 याद करना है। ये स्क्वायर हटेगा, जाहिर सी बात है रूट अंडर रहने लग जाएगा, रूट अंडर 36 बराबर 6, तो याद करने की आवश्यकता है नहीं। चलिए अब त्रैराशिक नियम अगला पॉइंट है। किसी भी समानुपात में 4 राशियाँ होती है, यदि इन 4 राशियों में से 3 के मान ज्ञात हो और चौथे का मान यदि आपको निकालने के लिए कहे तो उस विधि को कहते हैं त्रैमासिक नियम। ठीक है, जैसे देखिए आपको कह देगा 2:3 समानुपात 5:8, यहाँ कुछ फाइंड करेला कह देगा, तो आपको 1, 2, 3 गो मान पता है, चौथा पता नहीं है। ठीक है, और इसको ज्ञात करना है तो आपको इनर आउटर का जो विधि बताए हुए है ना, वो विधि निकालने के विधि को क्या कहते हैं? त्रैमासिक। ठीक है, त्रैराशिक नियम कहते हैं। अब सीधी समानुपात क्या है?
जब दो राशियाँ इस प्रकार संबंधित हो कि एक के बढ़ने से दूसरी भी उसी अनुपात में बढ़े और एक के घटने से दूसरी भी उसी अनुपात में घटे, तो ये राशियाँ सीधी अनुपात राशियाँ कहलाती है। ठीक है। आपको पता होगा कि किसी वस्तु के, एक वस्तु के दाम यदि 5 रुपया है तो 10 वस्तु के दाम कहेगा तो कितना हो जाएगा, दाम बढ़ेगा कि नहीं? जैसे जैसे वस्तु बढ़ाइएगा तैसे तैसे दाम बढ़ेगा। ठीक है। उसी तरीक़ा से कोई भी दो अनुपात में इस तरीक़ा से संबंध हो ना, रिलेशन, जैसे मान लीजिए कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब है कि x का मान जैसे जैसे बढ़ाइएगा ना तैसे तैसे y का भी मान बढ़ेगा। अगर इस तरीक़ा से जब दो राशियाँ जो है ना अगर समानुपाती हो रहा है तो वो क्या है, सीधा है, सीधी समानुपाती कहलाएगी। जब दो राशियाँ इस प्रकार संबंधित हो कि एक के बढ़ने से दूसरी भी उसी अनुपात में बढ़े, एक के घटने से दूसरी भी उसी अनुपात में घटे, तो ऐसे को सीधी कहते हैं। इसके व्युत्क्रम वाला कथी कहता है, अनुपात, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी क्या होता है। तो जब दो राशियाँ इस प्रकार संबंधित हो कि एक के बढ़ने से दूसरा घटे और जब दूसरा घटे तो एगो बढ़े, उल्टा हो जाए। चलिए अब सूत्र जो है कुछ कह रहा है, देखिए कहता है x अनुपात y समानुपात m अनुपात n, तो ऐसा रहता है ना, तो कह रहा है इसको x बटा y बराबर m बटा n नहीं लिख सकते हैं बउआ, इस समानुपात में है कि नहीं? बिल्कुल है। अभी दोनों गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा x गुने n बराबर m गुने y। हम तो पहले ये कहते हैं कि बाहर बाहर अंदर अंदर के गुना कराना। चलिए बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि पहली गुने चौथी और बराबर दूसरी गुने तीसरी, ये दोनों के गुना। अब कह रहा है ABC का व्युत्क्रम अनुपात। देखिए ABC यदि इसका अनुपात कहता ना रे बउआ, अनुपात, तो क्या करते, डायरेक्ट हो जाता A अनुपात B अनुपात C, यह आंसर हो जाता है कि नहीं? लेकिन व्युत्क्रमानुपात कह रहा है, व्युत्क्रम वाला कह रहा है ABC का व्युत्क्रमानुपात कहता है। तो क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक रहता है कि ना, कोई भी संख्या के, तो पलट जाएगा तो 1/a अनुपात पलट के बोलिए 1/b अनुपात पलट के बोलिए 1/c। व्युत्क्रम करके तब कहता है अनुपात। जब भी ऐसा आ जाए तो क्या कीजिए, सबसे पहले भिन्न में जब अनुपात आ जाता है तो आपको हमने सिखाया था कि हरों का एलसीएम लेंगे, तो ABC का एलसीएम लीजिएगा तो A गुने B गुने C हो जाएगा कि ना, बोलूँ तो ABC हो जाएगा कि ना, बीच में तो गुना छिपल न रहता है। अब ये ABC जो नीचे का एलसीएम है आज सब में गुना करा दीजिए ABC से, एहो में ये 1/b ना हुआ था बउआ, तो एहो में ABC से गुना करा दीजिए और एहो में ABC सब में गुना कराते हैं। देखिए A से A कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कथी, यहाँ बचेगा BC, यहाँ B से B कट जाएगा तो बचेगा कथी, AC बचेगा, और न C से C कट जाएगा तो बचेगा कथी, AB। तो यह कहता है कि ये वाला होता है, तो याद करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है। इस तरीक़ा से किताब कहता है अपना थ्योरी लॉजिक दिया। एक बात हम लोग और सीखेंगे थोड़ा सा, चलिए तो एक बात और हम लोग सीखते हैं, कह देते हैं ना कि किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 क्यों हो जाता है, किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। लेकिन याद रखिए किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, 0 का पावर 0 1 नहीं होता है। इसको छोड़कर, 0 को छोड़कर किसी भी संख्या के माथा पर पावर जब 0 देते हैं ना तो उसका मान जो है 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, 1 हो जाता है। तो किसी भी संख्या के पावर यदि 0 रखते हैं तो 1 हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए मान लीजिए कृष्ण है, कृष्ण के पावर जो है राधा है ना, अच्छा बात है। सोचिए राधा में से हम पहले तक कृष्ण के पावर 0 कीजिएगा तो उसका मान 1 हो जाना चाहिए। यही ना हम कह रहे हैं कि किसी भी संख्या का पावर कीजिएगा तो उसका मान 1 हो जाए। तो सोचिए कृष्ण है, यदि कृष्ण में से राधा घटा दीजिएगा, आर में से आर घटाइएगा तो फिर 0 होगा कि नहीं,
बताइए आप हमको यह बताइए कि 5 में से 5 घटाएंगे तो उसका मान 0 होगा कि नहीं होगा। 7 में से 7 घटाएंगे कितना होगा, 0 होगा। तो r में से r घटाएंगे तो क्या होगा, 0 ही ना होगा। तो मान लीजिए कृष्ण के पावर 0 1 होगा, तो देखिए कृष्ण के पावर जो है राधा में से राधा ऊपर घटाइएगा तो के पावर ऊपर तो 0 बचेगा। अच्छा अभी भी होना चाहिए क्या, 1 होना चाहिए। बहुत अच्छा बात, होना चाहिए, दोनों के साथ में लेकर बढ़ रहा है। अब बताइए एक नियम आप पढ़े होंगे, x के पावर n गुने x के पावर m। जब ऐसा रहता है तो x लिखते हैं और ई दोनों के पावर को गुना करते हैं तो n गुने m हो जाता है। आप बताइए जब x के पावर n अब बट्टा में रहता है x के पावर m भाग के रूप में, तो क्या करते हैं x के पावर n में से घट जाता है m। ये आप नियम पढ़े होंगे, एगो ई केस एगो ई केस पढ़े है कि नहीं। भाग रहता है जब एक ही राशि के अलग अलग पावर घात रहता है तो पावर घटता है, और जब एक ही राशि के अलग अलग पावर रहता है तो पावर आपस में गुना होता है। तो हमको बताइए यहाँ घटे वाला केस आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। तो घटता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, के पावर r बट्टा के पावर r। समझ रहे कि नहीं। ये घटाव को हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि नहीं। तो इसी तरीका ये r में से r घट रहा है तो ये बट्टा में आ जाएगा, अब बराबर में 1 है तो हम लिखिए दी। अब बताइए आप हमको 5/5 मैं आपसे पूछना जाऊंगा तो काट के ओकर मान आप 1 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। 7/7 कहीं देखते हैं तो काट के ओकरा मान आप क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं कि नहीं। तब बताइए आपको कोई कह देगा m/m है तो 1 बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा, x/x है तो काट के 1 बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा। तो उसी तरीका के पावर r बट्टा के पावर r कोई आपसे कहेगा तो काट के आप 1 बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा। तो बताइए तो ये कट जाएगा तो महाराज 1 बराबर 1 नहीं हो जाएगा, इसका मान 1 है, इन्हें भी 1। इसीलिए ना रे बउआ किसी भी संख्या का पावर जब 0 रहता है ना तो उसका मान 1 होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कृष्ण के पावर 0 मतलब 1। ऐसे कह के साबित कर दिए हैं, तब ना 0 हो जाता है तो बट्टा में चल जाएगा तो कट जाएगा। तब उसी तरीक़ा से x के पावर 0 बराबर 1। x का मान क्या ना होना चाहिए, 0 को छोड़कर 0 नहीं होना चाहिए। ये ना कि 0 के पावर 0 मार दिली तो कि कितना लड़का के इहो मन में प्रश्न रहता है। तो चलिए दूर हो गया संकट। अब हम लोग किताब का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न जो है किताब का क्या कह रहा है, 5 रुपया 50 पैसा का अनुपात क्या होगा। पहला प्रश्न 5 रुपया और 50 पैसा था, 50 पैसा के बीच अनुपात आपसे पूछ रहा है कि एक बीच में रेशियो क्यों होती। बिल्कुल बनेगा, क्यों बनेगा कि इसको एक दूसरे में बदलना संभव है। तो 5 रुपया बराबर 500 पैसा होते कि ना, तो इतना पैसा अनुपात आई पैसा को पैसे में छोड़ देंगे हम। ये 50 से 10 बार में, ये 50 से 1 बार में चलवा, पैसा से पैसा चलवा 10/1। देखिए कैसे बनता है प्रश्न। दूसरा देखते जाना है, कहता है वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अनुपात दे दिया है इतना। वृत्त के परिधि अनुपात व्यास बराबर, दोनों के बीच अनुपात कितना दिया, परिधि और व्यास के बीच अनुपात दे दिया है 22/7। ये हो गया। उसके बाद कहता है कि व्यास यदि 2.8 है तो परिधि क्या है। अब अगर आप व्यास 2.8 है, परिधि न दिले तो परिधि के परिधि लिख, अब बराबर इन्हें है कथी 22/7। अब बताइए इनर का आपको खेला नजर आया कि नहीं आया, आ गया, हो गया। परिधि गुने एकरा से गुना बराबर 2.8 गुने 22। अब बताइए गुना में तो बट्टा में भाग जाएगा कि नहीं, इसलिए परिधि बराबर 2.8 गुने 22/7। ये दशमलव रवा हो तो बट्टा में 1 शून्य आते कि ना, 7 चौका 28, ठीक है। आई हो जाएगा 22 चौका 88/10 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 8.8। इस तरीक़ा से हो गया। चलिए हो गया आंसर। अब जाहिर सी बात है कि सेंटीमीटर में एगो दिले है तो ये भी सेंटीमीटर ना होगा, सेंटीमीटर। और जाहिर सी बात है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट के सीधे ना डट आएगा, ऐसे बना देते हैं। चलिए प्रश्न तीसरा। थ्योरी में इतना ना बोले हुए कि
एक्सरसाइज में या मॉडल एग्जाम्पल बोलने की आवश्यकता है नहीं। कहता है क ख की आयु का योग है 35, इसका अनुपात है 4:3। क ख अनुपात दे दिया 4:3 और दोनों के आयु का योग जो है दे दिया 35 वर्ष। अच्छा बात है, ये तो प्रश्न दिया। अब बताइए, आपसे पूछता है ख की आयु, तो ख के आयु कैसे बताइएगा? जल्दी बताइए, ख के आयु कैसे बताइएगा? तो बताइए, निश्चित राशि योग है, दोनों की उम्र का योग है 35, तो यहाँ दोनों की उम्र का योग कितना है? 7। योग की तुलना योग से गुण निकालना है ख के आयु, तो ख वाला कौन माने? 3, 3 से गुना, 7 × 35, 5 × 3 = 15। देख कहता क की उम्र कितना है, तो 4 से गुना करती है। चलिए अब चौथा प्रश्न। दूध और पानी के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4:3 है। दूध और पानी का अनुपात है 4:3। बहुत सुंदर बात है। कहता है कि 28 गैलन मिश्रण है। देखिए, मिल्क का वाटर के मिश्रण कई गैलन है? 28 गैलन। अच्छा बात है। तो कहता है में दूध की मात्रा क्या है? बताओ। मिश्रण की तुलना मिश्रण से करेंगे, दोनों को मिलाने से क्या होता है? 7। मिश्रण की तुलना मिश्रण से। इसमें पूछा क्या है 4 नंबर प्रश्न में? कहा दूध और पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। दूधों की मात्रा कहता है पानियों के, तो चलो पहले दूध की मात्रा निकालते हैं। तो दूध के निकालना है तो 4 से गुना करेंगे। उसी तरीका से रे बउआ वाटर के कैसे निकालिएगा? तो मिश्रण 28 है, मिश्रण की तुलना दोनों के जरिए 7, मिश्रण से गुने वाटर निकालना है तो वाटर वाला से गुना कीजिएगा। देखिए, ए से कट जाएगा ये 7 4 और 7 4 चौका 16। तो उसी तरीका से यह 4 बार में कटेगा तो 4 × 3 = 12। इसका मतलब मिश्रण में 16 गैलन जो है, ये 28 गैलन में से 16 गैलन दूध है और पानी का गैलन 12 गैलन। तो पहले ऑप्शन में है 16 12। चलिए, हो गया आंसर। इससे बनाएंगे, थ्योरी में बताए हुए कि कहला इसे कर रहे हैं। जे डायरेक्ट अभी क्वेश्चन देखे छे, जाकर पहले थ्योरी देखो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन भी लिखते नहीं रहेंगे, अब उड़ेगा। कहता है 30 गैलन शहद और पानी है, अमृत हनी और वाटर है। कै गैलन? 30 गैलन। बताइए, हनी और वाटर का अनुपात कितना है? 2:1 है। ठीक बात है। करा मिश्रण में 10 लीटर और पानी मिला देने से शहद पानी का अनुपात क्या होगा? तो रे भाई, इतना से पहले ए में हनी कितना वाटर कितना ही निकाल ले। तो हनी बराबर बता 30 गैलन दोनों के मिश्रण है। मिश्रण की तुलना मिश्रण से, तो एक जुड़वा तो 3 होते कि ना? तो मिश्रण की तुलना मिश्रण से, मिश्रण की तुलना मिश्रण से गुण हनी निकालता 2 से गुना। उसी तरीका से वाटर निकाले करती, तो मिश्रण की तुलना मिश्रण से और वाटर है तो 1 से गुना। चलिए, तो ये आ जाएगा, काट दीजिएगा तो 10 बार में मतलब 10 दूना 20, ये काटिएगा तो 10 × 1 = 10। मतलब इतना गैलन हनी, इतना गैलन वाटर। आप बताइए, कहता है कि वो तो हैते है, कह रहा है कि 10 लीटर पानी और मिला दे। तो बता, अब हनी और वाटर के बीच अब नया अनुपात कहता है। तो बता, हनी कितना है? 20 गैलन, तो 20 अनुपात। और वाटर तो पहले से है 10, में और कह रहा है कि 10 लीटर और मिला दे। तो मिला दे 10 लीटर और पानी है ना मिलावेला कहता है। तो अब कितना अनुपात होते? तो जोड़ के बोलो, ये कट जाएगा तो 1:1 हो गया आंसर। इस तरीका से इसका आंसर देकर आगे बढ़ जाना है। अब छठा प्रश्न। कहता है निम्नलिखित समानुपातों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान के लिए उचित चिन्ह क्या होगा? बहुत बढ़िया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है 12:4। बताइए, नज़दीक की गुना नज़दीक से, दूर की गुना दूर से। तो 3 × 4 बराबर वाट × 12। तो वाट बराबर की होते? 3 × 4 बट्टा में भाग जाते कि ना 12। 3 4 × 3 = 12, 3 से 3 नानी घर, बच गया 1।
कुछ नहीं तो समझ रहा है कि नहीं एक आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 4/16 का मध्य समानुपाती, 4/16 का मध्य समानुपाती। बताइए जब दुइये गो राशि हुआ समानुपाती का है तो कहा कि मध्य समानुपाती बताओ, तो मध्य हो कहा है इन अंतिम में रख देवे मध्य हो जाते, शुरू में रख देवे मध्य हो जाते, अरे बीच में रखबे तब ना मध्य होते। अब याद आया होगा कि एककर ई दोनों के रिलेशन रहता है, ये जो बीच वाला रहता है पड़ोसियों से रिलेशन जोड़ लेता है, तब ना मध्य समानुपाती वाला केस बनता है। तो देखिए ये हो जाएगा 4:3। डाटा समझ में आया, कहला हो गया समानुपात x/16। अब x का संबंध इससे भी, x का संबंध इससे भी क्यों हुआ, बहुत अच्छा सा थ्योरी में बताए थे। देखिए नज़दीक की तुलना नज़दीक से, दूर की गुना दूर से, तो ये हो जाएगा 4 × 16 x × x, तो ये 16 चौका 64 हो जाएगा बराबर x²। अब बताओ रे भाई x² बराबर तोरा से कोई कर लो 64, तो x बराबर की होते √64, तो एक मान 8 होते कि ना। का नंबर 7 नंबर भी खत्म हो गया। इसी तरीका से बनाना है, बड़ा बात कह दिया। फार्मूला अलग अलग याद रखने के अनुपात समानुपात के कोई ज़रूरी नहीं है, पहले ये सिखा चुके हैं कि फार्मूला से कोई मतलब नहीं है। जहाँ सुइया से काम चलने रहे वाला रहेगा वहाँ तलवार लेकर नहीं दौड़ना है, जहाँ तलवार से काम लेकर चलना हुआ बम नहीं पटकना, जहाँ बम से काम करना होगा आइटम बम लेकर नहीं दौड़ना है, सब बताए हुए। मान लीजिए कोई आसानी से एक्स वाई पर हल, कोई आपसे कह देगा कि 2 + 3 बराबर क्या होता है, तो योग वाला फार्मूला लेके दौड़ने लगिएगा कि कौन प्राकृतिक संख्या वाला योग लगा कि 2 + 3 5 हो गया, समझ रहे कि नहीं। उसी तरीका से कोई एक एक नियम का आसानी से बन रहा है उस नियम से, तो बड़जोड़ी वहाँ तुलना कराने लगिएगा, ऐसा नहीं करना है गलती। ये बताए हुए क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे कहाँ गलती नहीं करना है। 8 से कहता है 9/16 का मध्य समानुपाती। बताओ मध्य कहाँ हो, बीच में रख देवे दोनों को, उहे ना हो गए। अब तीनों को के बीच में कैसे समानुपात बनाइएगा, तब बताइए तीनों के डाटा के बीच में समानुपात कैसे बनता है। तो ये दोनों के रिलेशन पहले और तब पिछले के रिलेशन एने वाला से, तो 9:1 समानुपात कथी x/16। अब बस ये तो ये नियम बदलने वाला है, तो x × x x², ये हो जाएगा 9 × 16, x बराबर √9 × 16, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 4 3 बार हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। फिर उसी तरीका से 64 और 225 का मध्य समानुपात कह रहा है। 225 का मध्य हो कहाँ, बीचे में रे बउआ, बताओ। तो ये हो जाएगा 64/1 समानुपात x/225। अब समझ ही गए होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये दोनों के गुना कराएंगे तो x², ये दोनों के गुना कराएंगे तो हो जाएगा 64 × 225। देखिए यहाँ गुना करके समय बर्बाद कर लीजिएगा तो भारी पड़ जाएगा आपका टाइम, उससे बढ़िया है कि एकरा यह फॉर्म में छोड़ दीजिए। अब बताइए ये 64 के वर्गमूल 8 निकल जाता है, 225 का वर्गमूल 15 निकल जाता है, ये हो जाएगा 15 × 120 हो गया आंसर। एक बात और, ये बताइए 64 है तो एक √8 × 8 लिख सकते हैं, 88 64, गुना है तो गुना। और 225 को कितना लिख सकते हैं, आपको पता है कि 15 का स्क्वायर है, 15 × 15 लिखेंगे। अब बताओ कुछ नहीं है तो वर्गमूल निकालने के लिए तो दूर रहता है कि नहीं। एक मतलब की हो कि 2 गो जोड़ा है तो एगो बाहर निकालो, 2 गो जोड़ा है तो एगो बाहर निकालो। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों किए थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यदि 1 मीटर डंडे की छाया 75 सेंटीमीटर है तो उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 15 मीटर। बताइए ये आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा। बताओ हम जब धूप उगल रहेगा इतना वो मार्कर लेके जाएंगे नीचे रखेंगे, ओकर छाया बनेगा। हम खुद खड़ा हो जाएंगे तो हमर छाया बनेगा। एगो पेड़ के छाया बनेगा, केकर बड़ा छाया बनेगा, जे जितना बड़ा है उतने बड़ा ना छाया बनेगा उसका, जे जितना तन्नी को है उतने ना तन्नी को छाया बनेगा। इसका मतलब क्या समझ रहा है, जैसे जैसे लंबाई बड़ा रहेगा छाया भी बड़का को बनेगा, और जैसे जैसे तन्नी को
पदार्थ रहेगा वस्तु ओकर छाया भी तन्ने को बनेगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक, चलिए तो देखना है। कहता है 1 मीटर डंडे की छाया 75 सेंटीमीटर है। आप वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जे निकाले ला कहे दाहिना तरफ रखते हैं कि ना एक एक नियम में, अच्छा बात है। तो निकाले ला कहले वृक्ष की ऊंचाई, तो ऊंचाई ओन्ने रखबै तो कहबै चूँकि 75 सेंटीमीटर छाया 1 मीटर वाले पेड़ की है, पेड़ की है। अरे इतना छाया जो है इतना मीटर लंबाई वाले जो है पेड़ की है। अब बताइए, इसीलिए मैं आपसे कहूँ कि ना एक बात और, सेंटीमीटर है, मीटर को आप काट नहीं पाइएगा तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इनमें गुना करा दीजिएगा तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा कि ना, याद रखिएगा। तब बताइए 1 सेंटीमीटर वाला का छाया, अब 1 न लिख के हम 100 लिखेंगे, 100 आई बट्टा में जाएगा कि ना। अरे 75 सेंटीमीटर है, ओकर छाया 100 सेंटीमीटर बनता है। आ 1 मीटर के पेड़ रहती तो ओकर गुना 7500 बन जाते मीटर, कम ना बनती तो कम बनती तो बट्टा में करबे, वही ला बट्टा में कर लिया। ऐसे बूझ के बट्टा में करे के गुना में ऐसे सेंस आना चाहिए। इसीलिए अब कितना छाया कहता है जिसकी छाया 15 मीटर है। अच्छा बताओ, जिसकी छाया 15 मीटर कहे छो, 15 मीटर, तो मीटर हम सेंटीमीटर डाटा है, मीटर कैसे कह दिले, एक सेंटीमीटर बताओ भाई। तब 15 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1500, 15 गुना 100 तब 1500। लो ये हो गया 1500 सेंटीमीटर के छाया के कितना ऊंचाई बनते, तो यह 100/75 गुने 1500। देखिए ये हो जाएगा 25 या 75 है, 25 चौका 100 और 3 से ही कट जाएगा 5 बार में, मतलब 2 जीरो दहेजुआ बचल रहेगा, 5 चौका 20 और 2 गो दहेजुआ है तो उतार दीजिएगा, तो इतना जो है बन जाएगा। अब बताइए ये इतना जाया, इस सबको सेंटीमीटर मेरे भाईबा चेंज कर लिया, तो ये कथी में आ गलो, सेंटीमीटर में। तो ये जो 2000 आया ना, ये इतना सेंटीमीटर आया, लेकिन ऑप्शन में हम देखें तो कोई भी सेंटीमीटर में है ही नहीं। तब मीटर में कैसे बदलिएगा, तो कहिएगा चूँकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, इसलिए इतना बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 गुने 2 पर 1 2 3 0, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिएगा तो 20 मीटर आंसर नहीं आ गया। एक बात और बताइए, इतना सेंटीमीटर है, अब आपको इसका मान हम मीटर में कहते हैं, तो सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाइएगा तो भाग दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, नियम नहीं सीखे थे। हो गया, कहानी खत्म। 20 मीटर इतना चूँकि इसलिए पारते नहीं रहना है, इन्हें किए फिर उतना कम उन्हें करने जाइएगा। ये में अनुपात फिट करने का कोशिश नहीं कीजिएगा काम, क्योंकि कई बार होता है कि ये छाया हुआ रहता तब ना, मान लीजिए 1 कलम के दाम 2 रुपया, तो 10 कलम के दाम कहेगा तो दाम बढ़ जाएगा कि नहीं, तो वहाँ भी लग जाएगा। लेकिन कह देगा कि 1 आदमी के लिए 10 दिन के लिए भोजन है, तब 20 आदमी के लिए कई दिन का भोजन मारा, तब बताइए 1 आदमी 10 दिन तक कोई खाना रखल उसको खाएगा, अब 20 आदमी बैठा देते, अब खाना ज़्यादा दिन चलते तो कम समय में ख़त्म, वहाँ काम गड़बड़ हो जाएगा। कह देगा आपको कि बताइए 1 मजदूर मिल के 10 दिन में घर बना देता है, हम 200 मजदूर लगा देंगे तो क्या और जो है 2000 दिन लग जाते बने में, क्या और जल्दिया बना देगा। तो देखिए मजदूर ज़्यादा लगेगा तो घर और कम समय में बन जाएगा, तो यहाँ उल्टा रिलेशन है। तो कभी कभी अनुपात फिट करने में सीधा अनुपात फिट करना है तो कहानी बढ़ जाता है, उल्टा करना है तो वहाँ धोखा खा जाइएगा। तो धोखा से बचने के लिए चूँकि इसलिए वाला एक एक नियम सबसे बेस्ट विधि है, उसी से बनाना चाहिए। जैसे कि अभी ये वाला बनाए है, और आगे आएगा इस टाइप पर क्वेश्चन तो बताएंगे। यह दिन वाला ना बोले थे कि जहाँ काम चलने वाला है बम से हुआ मिसाइल पटकने की जरूरी नहीं। अब क्वेश्चन हमारा ये 11 में कहता है 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में आप बताइए दूध और वाटर
30 लीटर है। तो कहता है कि इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे दिया 3 अनुपात, दूध पानी का अनुपात दे दिया 3 अनुपात 2, ठीक है। और कहता है मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी और दूध की मात्रा बराबर हो जाए। तो मात्रा कब बराबर होता है? जब दोनों में 10-10 हो जाती, चाहे 20-20 हो जाती दोनों साइड, तब ना। पहले तो देख ली कि ई रेशियो है, तो में मिल के कितना आ दूध कितना आता है। तो बताओ ये मिश्रण है 30 टोटल है, तो टोटल की तुलना टोटल से ना हो, तो टोटल की तुलना टोटल से, यहाँ भी टोटल की तुलना टोटल से। बता दूध निकालना है तो दूध वाला से गुना, पानी निकालना है तो पानी वाला से गुना। ये 6 बार में कटल तो ये हो जाते 6 18 आई 6, अरे ये 6 दूना 2 ना है, 6 दूना 12। बताओ हियाँ इतना लीटर है, यहाँ इतना लीटर है। तो कहता है क्वेश्चन में कि कितना पानी और मिलाया जाए कि दोनों का मात्रा बराबर हो जाए। तो बताओ दूध रहते तोरा पास 18 लीटर और पानी रहते 12 लीटर, तो सोचो ना मैं कई मिला दी कि दोनों बराबर हो जाते। तो पानी में कई मिला दे जल्दी बोलो। तो 18 बनावे ला यहाँ 6 रख देवही तो हो जाती कि ना दोनों बराबर। तो यह ना पूछ रहा है कि पानी कितना मिला दीजिए कि दोनों बराबर हो जाए। तो कॉमन सेंस के ही अप्लाई करना था। इसका आंसर कती होता है 6 लीटर मिला दो। समझा कि नहीं? कहता है 35 गैलन दूध पानी के मिश्रण। फिर देखिए दूध है पानी है, अमरी गैलन में दे दिया, इतना गैलन है, अच्छा बात। कहता है इसका अनुपात जो है 5:2 है। बताइए मिल्क और वाटर का अनुपात है 5:2, रेशियो में ऐसा दिया है, अच्छा बात है, लिख देना है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:6 हो जाए। बताइए पहले था 5:2, अब कह रहा है कि 5:6 हो जाए। लेकिन कथी कहता है में कितना पानी और मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए। तो जे मिलावेला कहता है माथा पर हम प्लस करने के लिए कहते हैं कि नहीं, कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:6 हो जाए। अब बताइए और पहले से है 35 गैलन जो है दूध पानी का अनुपात और रेशियो था 5:2, लेकिन अब कहता है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि अब जो है 5:2 न रह के 5:6 हो जाते। तो बताओ पानी मिला रहे हो तो दूध तो सेम रहना चाहिए। तो दूध सेम है कि नहीं है? तो सेम है, नहीं रहता तो दोनों का एलसीएम लेके बराबर बनाने के नियम बताए थे। हियाँ तो 5-5 रह गया, इसका मतलब सही बात। अब देखिए कैसे होता है। यह ना पूछा कितना पानी मिलाया जाए, ये पूछ रहा है कितना ऊपर से मिलाया जाए। तो पहले बताओ 35 गैलन टोटल मिश्रण है, जब ये दोनों सेम रह गया तब। तो देखिए यहाँ मिश्रण की तुलना मिश्रण से ना, तो यहाँ मिश्रण कितना था 5:2 7। अच्छा ये दोनों बराबर नहीं रहते तो पहले एलसीएम लेते और उतना बनावेला जितना से ए में गुना करते उतना से न हो, जितना ए में गुना करते एलसीएम बनावेला उतना ए न हो गुना करते। अगर पानी मिलाया या निकाला है तो दूध सेम रहेगा, दूध मिलाया या निकाला है तो पानी सेम रहेगा। तो बता अभी कहा कितना पानी डालूँ, तो पानी डाल रहा है तो दूध सेम रहना चाहिए कि ना, दूध का अनुपात। तो दूध का अनुपात है इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ तुलना भी मिश्रण इसको जो जोड़ दिया ना, तो अभी नहीं जोड़ सकते थे। चलिए अभी जुट गया है, क्यों? क्योंकि जब ये डाल निकाल रहा है तो इससे में 5-5 से में ना होता है। तब मिश्रण की तुलना मिश्रण से यहाँ 7 हो गया। तब बताओ कितना पानी मिला दूँ की हो जाए। तब पहले रहले 2, जब न मिलल कुछ तो रहले 2 आ मिलल तो हो गए 6। तो कितना बढ़ गए रे भैया? तो बढ़ गए 2 से 6 हो जाते तो 4 ना बढ़ल, इहे ना 4 मिलल है तो जो 6 हो गए। तब मिलाया हुआ पूछे तो मिलाया जो निकालना रहता है वह से ना गुना कराइएगा। देखिए 7×5 = 35 और 5×4 = 20, 20 गैलन धो के मिला दे पानी के मैटर वे सॉल्व हो जाती। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आपका किस्मत ठीक है कि यहाँ सेम दे दिया, नहीं है तो ये टाइप पर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कई गो बताए हुए, थ्योरी में जाके देखिए ना सब क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। 13 में देखते हैं, कहता है 50 रुपया में कितने रुपया अठन्नी चवन्नी होंगे जिनकी संख्याओं का अनुपात दे दिया 3, 4, 5। सबसे पहले देखते हैं कि 50 रुपया को बांटना है, किसमें बांटना है? तो रुपये
उसके बाद है अठन्नी, उसके बाद है चवन्नी, ठीक है, चवन्नी। अब देख रहे हैं इसका अनुपात दे दिया 3:4:5। अब बताइए, कह रहा था कि जिनकी संख्याओं का अनुपात जो है 3, 4, 5 है, मतलब रुपया का संख्या जो है 3 रहता है तो अठन्नी के 4 और चवन्नी के 5 है, ठीक है। तो ये रुपया है, ठीक है, सबको रुपया में कन्वर्ट कीजिए। तो बताइए अठन्नी जो है कै गो हो जाएगा, चूँकि देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, पहले बताइए 1 रुपया बराबर 100 पैसा, लेकिन अठन्नी है तो अठन्नी का पैसा हो जाएगा 50 पैसा को अठन्नी कहते हैं, ठीक है। तो 100 पैसा में 1 रुपया होता है, क्योंकि इसलिए 1 पैसा में कहेंगे तो 1/100 रुपया होगा। इसलिए यदि मैं आपसे कहूँ कि 50 अठन्नी मतलब वो कथी 50 पैसा को ना अठन्नी कहते हैं, तो 50 पैसा में आप करने जाइएगा तो 1/100 और गुने 50 तो कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आएगा 1/2। तो एक गुना करा दीजिएगा 1/2 से, तो कितना आएगा मान, ये वाला कितना हो जाएगा, इधर रुपया वाला है तो रुपया 3 गो रह गया, इसको रुपया की तरफ कन्वर्ट करने जाइएगा तो बट्टा में 2 आएगा कि ना, अरे 4 गुने 1/2 कीजिएगा तो 4/2 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से चवन्नी जान रहे थे 50 ना होकर कै पैसा होगा 25 पैसा, तो यहाँ 50 की जगह 25 होगा तो कै बार में कटेगा 4 बार में, मतलब एक बट्टा में क्या रखना है 4 रख देना है। चवन्नी का मतलब होता है 25 पैसा, तो 25 पैसा है तो बताइए रुपया की तरफ ले जाएंगे तो 1/4 से गुना कराएंगे कि नहीं। अठन्नी मतलब 50 पैसा, तो इस तरीके से कन्वर्ट किए तो बट्टा में 2 क्यों रख रहे हैं, और रुपया है तो रुपया तो बट्टा में 1 ना रखेंगे तो 1 गायब रहता है, छोड़ दिए। अब मन है तो रखियो देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए हरों का क्या करते हैं, जब भिन्न में बन जाता है कोई भी चीज़ तो हरों का हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं सिंपल बनाने के लिए। चलिए तो सिंपल बनाओ, तब सबसे पहले तो हर कैल्शियम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 4 कैल्शियम 4, प्रत्येक पद में जितना एल्शियम आयल रहता है उतना से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 12, 2 बार में कटा 4 दूना 8, ये कट गया तो ये हो गया 5, ठीक है, ये रेशियो आ गया। अब बताइए तो ये रुपया वाला का है, ये अठन्नी वाला का है, चवन्नी वाला का अनुपात है, रेशियो है। तो निश्चित राशि रुपया में रहता है तो ये टोटल यह में बांटना है तीनों में, तो टोटल की तुलना टोटल से, तो ये 12, 8, 20 और 5 25 हो जाएगा। अब बताइए कि ये 25 हुआ और 50 रुपया को बांटना है, तब टोटल की तुलना टोटल से गुने ये रुपया वाला केस है, तो ये रुपया वाला केस है, तो ये तो आ जाएगा 25 दूना 50 और रुपया वाला निकलना है, रुपया वाला है कथी ने 12, इतना बराबर 12 दूना 24 रुपया, मतलब रुपया वाला को कितना मिलेगा 24 रुपया मिलेगा। अब बताइए 24 रुपया इसको मिल जाएगा तो सिक्का कै गो होगा, रुपया वाला के सिक्का बांटने जाइएगा तो 24 गुने 1, 1 रुपया का सिक्का बांटिएगा तो 24 गुना सिक्का होगा, मतलब 1 रुपया वाला का सिक्का कै गो हो गया 24 गो। अब अठन्नी वाला को कै रुपया मिलेगा, ये जरा ये देखते हैं। अठन्नी वाला उसी तरीक़ा से टोटल की तुलना 50 है टोटल, यहाँ टोटल कितना है 25, टोटल की तुलना टोटल से अठन्नी निकालना है तो अठन्नी वाला से गुना, तो 8 से 25 दूना 50, 8 दूना 16, तो इसको मिल जाएगा अठन्नी वाला को 16 रुपया, तो रुपया ना मिला है तो हमें कै गो सिक्का मिलेगा, सिक्का में बदलिए तो अठन्नी को तो 50 पैसा ना होता है, तो 16 रुपया में बताइए ये अठन्नी को 50 पैसा कहता है, तो 1 रुपया में कै गो अठन्नी होगा, 2 गो अठन्नी होगा कि नहीं 50 पैसा का, तो 16 रुपया में कै गो अठन्नी होगा 16 गुने 2 मतलब 32 गो सिक्का हो जाएगा कि नहीं, इसलिए 16 गुने 2 बराबर 32 गो सिक्का देना होगा अठन्नी वाला, तब ना जाकर उसको 16 रुपया भेटेगा। एक बात हमको बताए थे
कि जब तुलना कराते हैं ना तो अनुपात वाला रेशियो से कोई मतलब ज़्यादा नहीं रहता है। ज़्यादा मतलब किससे रहता है? निश्चित राशि किसमें? रुपया में है, तो वैल्यू सबसे पहले किसमें आ रहा है? रुपया में आ रहा है। वहाँ से आप सिक्का में बदल लीजिए तो 58 हो गया। अब बात है 54 का। तो देखिए 54 कैसे निकालिएगा? 54 वाला को कै रुपया मिलेगा? तो टोटल बांटना है 50 रुपया में से, तो टोटल की तुलना यहाँ टोटल 25 हो गया, तो 25 से गुने और 54 वाला के कै गो? 5 से है, अनुपात में है, तो 25 दूना 50 और 5 दूना 10। अब बताइए इसको 10 रुपया मिला, तो 54 को सिक्का कै गो मिलेगा? 54 वाला रुपया में मिला 10 रुपया। 54 वाला को सब जोड़ा तो 10 रुपया होगा, तो सिक्का कै गो होगा? तो सबसे पहले 1 रुपया में कै गो 54? 4 गो 54 होता है कि ना? 54 25 पैसा के कहते हैं। तो 25 पैसा करते जाइएगा तो 100 पैसा में 4 गो, तो 54 जो है 1 रुपया में 4 गो, तो 10 रुपया में कै गो? 10 गुने 4 बराबर 40 गो। तो बताइए अब हम जान गए कि रुपया के सिक्का के संख्या 24 गो सिक्का मिला होगा, 58 वाला 32 गो सिक्का मिला होगा, और 54 वाला कै गो मिला होगा? 40 गो। पहले ऑप्शन में है तो इसलिए इसका पहले ऑप्शन आंसर हो जाएगा 24, 32, 40। ठीक, चलिए खुशकिस्मत है कि नवोदय वाला अभी तक के प्रश्न को पूछ ले ना, लेकिन प्रश्न आ गया है तो सीखते चलना है, ऐसा भी प्रश्न आता है। 13 के बाद हम लोग देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कहता है 400 सिपाही के लिए 23 सप्ताह का भोजन है, यदि 60 सिपाही और आ जाए तो भोजन कितने सप्ताह तक चलेगा? देखिए यहाँ अनुपात बैठाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये किताब वाला कर दिया 460 अनुपात 400 और समानुपात 23 अनुपात 1। ऐसा करते नहीं रहना है इसमें। अबे ना बोले जहाँ सुइया से काम चलेगा तलवार लेकर नहीं दौड़ना है। देखिए चूँकि भोजन कितना दिन चलेगा, दिन पूछ रहा है तो दिन दहिना तरफ रखेंगे, एक एक नियम में पढ़े हैं। तक चूँकि शुरू में कहा 400 सिपाही के लिए कितना दिन का भोजन है? 23 सप्ताह का भोजन है। ठीक, तो मैं आपसे पूछूं इसलिए एक सिपाही को कै दिन चलते भोजन? 400 सिपाही मिलके खाएगा तो 23 सप्ताह भोजन चलता है, और एक सिपाही खाएगा तो कम दिन में खा जाएगा कि बहुत दिन चलेगा भोजन। तो बहुत बोध हो रहा है तो बहुत लाने के लिए गुना की क्रिया करेंगे, मतलब इतना सप्ताह चलेगा। इसीलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन कहा था क्या कि 60 सिपाही और आ जाएगा तो भोजन कितना? तो पहले से है 400 सिपाही आ 60 वो सिपाही और आ गया, तो अब सिपाही हो कै गो जते? 400 पहले से था 400 आ 60 वो और आ गए, तो सिपाही हो कितना जते? 460। इसीलिए 460 सिपाही के लिए भोजन कै दिन होगा? अब बताइए एक सिपाही खाते इतना दिन में, तो 460 सिपाही होते तो भोजन कम दिन चलते कि ना? तो देखिए इस तरीका से ये बट्टा में 460 क्यों आया समझ रहे होंगे। आप बताइए 23 से काटने जाइएगा तो 20 बार में कटेगा, इससे काट दीजिएगा तो 2 बार में, मतलब कै दिन चल देगा? 2 सप्ताह। 2 सप्ताह। ठीक है, गलती बन गया कहीं? गलती कर दिए ना? 400 सिपाही के लिए 23 सप्ताह का भोजन है, तो एक सिपाही के लिए 23 गुने 400 ना लिखेगा? काटेगा तो 20 बार में कटेगा, 20 सप्ताह। ठीक है, चलिए होता है मिस्टेक, ऐसा गलती कीजिएगा तो ऑप्शन में 2 बैठल है तो गलती हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को एक एक नियम से बना लीजिएगा। अब 15 नंबर प्रश्न। एक किले में 150 आदमी के लिए 45 दिन के भोजन है, 10 दिन बाद 25 आदमी चले गए, कितने दिनों तक उसी दर से शेष भोजन की खपत होगी?
कितने दिनों तक दिन की संख्या पूछता है तो रखेंगे। बताओ किला में 150 आदमी के लिए भोजन कै दिन का था? 45 दिन के लिए। 45 दिन के लिए भोजन था। अब बताओ तो हम चूँकि 150 आदमी रहेगा तो 45 दिन के भोजन है, ठीक बात है। कहता 10 दिन बाद, तब बताइए पहले भोजन था 45 दिन का आ 10 दिन के बाद जो है 25 आदमी चल गए, तो जो आदमी गया होगा 10 दिन बाद, 10 दिन बाद जो आदमी गया होगा, बताइए क्या वो आदमी 10 दिन नहीं खाया होगा? सब लोग खाया होगा। 10 दिन तक 150 आदमी पूरा मिल के भर पेट खाना खाया होगा। इसका मतलब है 10 दिन बाद क्या केस बनेगा? 10 दिन बाद शेष भोजन, शेष भोजन। आज भी यदि 150 आदमी आज भी रह जाता तो अब भोजन कै दिन चलता रे भाई बा? 45 दिन में से तो 10 दिन भोजन तो खा ले होते, तब भोजन अब बचल कै दिन के होते? तो 45 में से 10 घटाओ, 35 दिन। अब 35 दिन के भोजन बचल है, तो चूँकि यह ना 150 आदमी के लिए अब बचल कितना है? 35 दिन का ना भोजन, 10 दिन तक खा ले। तो कहे 10 दिन के बाद ना 25 आदमी चल गए। अच्छा बात है। पहले रहले 150 आदमी आ अब जो है 25 आदमी चल गया, तो 25 हटा दो, तब बचले कितना? 125 आदमी। तो कहता यह दर से चलत रहती तो भोजन कितना दिन तक चलते? तो चूँकि अब जो है 150 आदमी रहता, नहीं जाता, कोई नहीं जाता, तो ये 35 दिन तक खाता। इसलिए यदि अभी भी एक आदमी अब रहता तो ये बचा हुआ जो भोजनवा जो 35 दिन के हो, 35 आ एक आदमी है तो ज़्यादा दिन भोजन चलता है, तो गुना करबे, गुना कर देवे तो ये हो जाता है 150 दिन। 35 गुना 150 दिन तक चलता। लेकिन अब कहता है कि अब 150 आदमी नहीं है, अब कहता है कि 125 के लिए निकालिए, तो 150 आदमी इतना दिन बच्चल चलता, एक आदमी रहता है तो इतना चलता। अब शेष बच्चल कितना आदमी है? 125। तो 125 आदमी कितना दिन तक खाते रहते? तो ये 35 गुने 150। देखिए एक आदमी खाती उतना दिन, तो 125 होती तो भोजन कम दिन, कम का बोधिया बट्टा में भेज देंगे। 125 को बट्टा में ले जाना है। समझ रहेंगे कि क्यों गुना में करें? इतना दिन तक ही भोजन चलता है। अब काट कूट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 25 5 125, 25 छक्का 150, आई 5 से 7 बार में कट जाएगा, 5 बार में कटा तो 5 से 7 बार में कट गया, और 7 छक 42 दिन। मतलब अब भोजन कै दिन चलता है? 42 दिन। कब? जब 125 आदमी मिल के खाते। तब इस तरीक़ा से एक एक नियम से बना लीजिएगा। अनुपात समानुपात में कई बार धोखा हो जाता है बनाने पर। इस तरीक़े के प्रश्न को यही सावधानी से बनाना है, इसमें अपना मन से कुछ नहीं करना है। आप 16 नंबर प्रश्न, अंतिम है मॉडल एग्जाम्पल का ना एक और दूगो बच्चल। कहता 7, 20, 12 और 30 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि आपस में समानुपाती हो जाए? 7, 20, 12, 30 में कौन सा संख्या जोड़ा जाए? तो बताइए, इस 7:20 समानुपात 12:30 फिलहाल ये नहीं है। कह रहा है कि सम में कितना जोड़ दूँ, कितना जोड़ दूँ हमको पता नहीं है। माना कि हम x जोड़ दिए, सम में अंजा दिए, अब समानुपात हो गए, तो ये हो जाएगा 7 + x बट्टा 20 + x बराबर 12 + x बट्टा 30 + x। अनुपात को बट्टा भी लिखते हैं ना, ये तिरछा तिरछी गुना, यानी तो पहले ये इनर इनर आउटर आउटर के गुना करा के भी लिख सकते थे। ये हो जाता 7 + x गुना 30 + x बराबर 12 + x गुना 20 + x। अब बताइए 7 से सब में गुना कर दीजिएगा, गुना कीजिए 7 × 21 जोड़ 7x जोड़, अब x से सब में गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 30x जोड़ x² बराबर, इन्हें 12 से गुना कीजिएगा 240 +
12x प्लस x से गुना कीजिएगा तब 20x प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर से स्क्वायर चल जाएगा क्योंकि प्लस है तो माइनस में आएगा। तो ये बताइए ई तो रहेगा 210 प्लस ये दोनों को जोड़ देंगे तो 38 × 7 × x 37x। इधर ही बचल रहेगा 240 और इधर ही दोनों को जोड़ देंगे तो 32x। अब तो x वाला को x वाला की तरफ, संख्या को संख्या की तरफ, तो 32 को इन्हें खींच के लाइए तो 37x माइनस 32x बराबर 240 माइनस 210। अब बताइए घट जाएगा तो 5x बराबर 30। 5 से 30 कई बार में कटेगा? 6 बार में। x का मान क्या आ गया? 6। तो यह ना आंसर हो गया। कह रहा था कि मैं कितना जोड़ दूँ, तो यह ना x माने थे तो 6 आंसर हो गया। देखिए इस प्रश्न को जब हम इतना बनाए ऑप्शन से भी बना सकते थे। यह ना कहता है कि 7:20 समानुपात हो जाए 12:30। कितना जोड़ू पता नहीं है, मैं कितना जोड़ दूँ, लेकिन सेम संख्या जोड़ू, यह ना कहा था। कितना जोड़ू तो ऑप्शन दे ले रहता है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ऑप्शन तो आपके सामने 4 5 6 7 देले है। 4 5 6 7। देखिए जब 4 जोड़िएगा ना तो ये 7 4 11, 20 4 24, आई हो जाएगा 4 ना जोड़ना है, 12 4 16, आई हो जाएगा 30 और 4 34। जब इसको काटिएगा तो ये इतने रहेगा, ये काटिएगा तो 2 अनुपात कितना हो जाए 17। आप बताइए 2 से कटेगा ये 8 बार में और 2 से कटेगा 17, ये हो गया। अब बताइए ई गुना करेंगे या ई गुना करेंगे, दोनों बराबर होगा? कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, समानुपात में नहीं हो सकता है। कैसे नहीं होगा? तो गुना करके देख लीजिए, इनर इनर आउटर आउटर गुना कीजिए तो हो जाएगा 11 × 17 बराबर 24 × 8। काटिए, कटेगा ही नहीं। देखिए कटने का नाम ले रहा है, इन्ने उन्ने करने पर बराबर होने की कोई स्थिति ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब 5 रखिए तो ये इसी तरीक़ा से 7 5 12, 20 5 25, 12 5 17 और ये कितना आ जाएगा 30 5 35। देखिए दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, दोनों तरफ एक जैसा नहीं आ रहा। अब 6 जोड़िए तो ये हो जाएगा 7 6। अब 6 जोड़, अब सब में क्या जोड़ना है? 6। तो इस सब में 6 जोड़िए तो हो जाएगा 7 6 13, 20 6 26, 12 6 18 और 30 6 36। देखिए अनुपात कैसन बन जाएगा। 13 दूना 26, 1:2 इन्हें आ गया, ये 18 दूना 36। देखिए यह 1:2 आ गया, दोनों तरफ एक के जैसा मान आ गया ना। तो जिन्ने तरफ दोनों जैसा एक जैसा माना जाए तो वो वाला ऑप्शन आंसर हो गया। और ऐसा भी ऑप्शन से भी बना सकते थे ना, तो ये मेथड से बनाइए तगड़ा। देखिए कहता है यदि क ख ग घ में 3 गो में 600 रुपया बांटना है, क ख ग में 600 रुपया बांट देना है। क्वेश्चन नंबर 17। आ कहता है कि क ख ग में किस अनुपात में बांटना है रे भाई? 3 4 5 में बांटना है। तो कहता है कि ए में ग को क्या मिलेगा बताओ। तो ग वाला कैसे निकालिएगा? तो पहले टोटल 600 है तो टोटल है यहाँ कितना? 4 3 7 और 5 12। तो टोटल की तुलना टोटल से आ ग निकाले के तो गए वाला से ना गुना। 12 25 60, 50 25, समझ रहे हैं ना? 250 रुपया मिलते। अब अंतिम प्रश्न 18 नंबर प्रश्न। 18 कहता है कार द्वारा चली हुई दूरी किलोमीटर और पेट्रोल खपत में इतना का अनुपात है। यदि कार 40 किलोमीटर दूरी तय करती है तो कितने लीटर पेट्रोल खपत करेगी? बताइए कार जो है कितना दूर चल रहा है, किलोमीटर में कितना दूर गए से, और अनुपात दिल है पेट्रोल खपत। पेट्रोल खपत दोनों के बीच में अनुपात है 8:1। समझते हैं कि नहीं समझते?
दिया हुआ करा यदि कार 40 किलोमीटर दूरी तय करे तो कितना लीटर खपत पेट्रोल होते। आपसे पूछ रहा है पेट्रोल खपत और निश्चित राशि दिया कथी कार की दूरी 40 किलोमीटर। तो दूरी की तुलना दूरी से गुने पेट्रोल खपत कर रहा है तो खपत वाला कितना है 1, तो 1 से गुना 8 पचे 40 और 5 एकैया 5। इस तरीका के प्रश्न को इसी तरीके से बनाकर निकल जाना है। कोई जान था? इस तरीका से आपका मॉडल एग्जाम्पल ख़त्म हुआ। कल के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज आप लोग से पूरा बन जाएगा, कोशिश कीजिएगा बना लीजिए, नहीं तो कल तो हम बना ही दे देंगे। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।